गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। लड़वारियों, बच्चे और बच्चियों, ये जो समय आपने कीमती से कीमती घर गृहस्थी के झंझटों से बचाकर आपने जो दिया है, इसका फल भगवान आपको अवश्य देगा। पहले के ऋषि मुनि महात्मा जगह जगह सत्संग संगत नर नारियों के लिए लगाते थे, तो सभी लोग नर नारी इसमें भाग लेते थे। अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ, 1940 के पहले गांव-गांव में जगह जगह इस प्रकार के आयोजन बड़े विशाल रूप में होते रहते थे। लोगों के अंदर प्रेम, सद्भाव, अच्छे बुरे कामों की पहचान होती रहती थी और लोग एक दूसरे की सेवा सद्भाव से करते थे। उस समय और इस समय के समय ने इतना अंतर पैदा कर दिया, ऐसा मालूम होता है कि पुरानी सब लोग शांति भूल गए। उस शांति के लिए कोई विचार रास्ते रह नहीं गए। फिर भी भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उसकी ये बनाई हुई दुनिया है। जिसने इस दुनिया को बनाया उसको भी लोग नहीं मानते, और जिसकी ये दुनिया नहीं है उसको लोग क्यों माने। जिसने ये सब कुछ सेवा के बसीत में दे दिया कि जाओ ये सब सामान लेकर अपना राज्य स्थापित करो, और उस राज्य से हमको कोई प्रयोजन नहीं। वो सत्पुरुष जो सतलोक में वो इन सब से परे है, उनसे कोई भी वास्ता नहीं। राज निरंजन भगवान और ओम का यहाँ पर हो रहा है। उनके राज में भी जो गड़बड़ी पैदा हो गई, छोटी मोटी शक्तियां यदि देश में आए तो इन पर उनका कोई असर होने वाला नहीं, और छोटी मोटी शक्तियों को आज के कुकर्म कर्म हजम कर लेंगे।
बड़ी शक्तियों की जरूरत है और वही इसका निराकरण कर सकते हैं। ये बात सत्य है कि परिवर्तन बिल्कुल ऐन कगार पर आ गया। संत ये चाहते हैं कि मनुष्य जीवन का इनको लाभ मिल जाए और उसका ये अनर्थ न करें, इनको को समय मिले। लेकिन दुनिया के लोग उस विचारधारा में चले गए जहां उनको सोचने का अवसर मिलता ही नहीं। महात्मा अपना काम करेंगे, लोग अपना काम कर रहे नहीं मानेंगे तो उसका इंजाम उन्हीं को नहीं दुनिया को मिलेगा। वो ऐसी बड़ी ताकत है जो क्षण में पानी कर दे, क्षण में पानी बनाकर भाप कर दे और क्षण के अंदर में भाप का नाम निशान मिटा दे। ऐसी बड़ी शक्ति है। ये आपका सौभाग्य है कि ऐसे वक्त में भी आप अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो इससे ये समझा जा रहा कि महापुरुषों की कुछ कृपा विशेषकर है। यदि वो लोग अपना ख्याल और ध्यान हटा ले तो कुछ का कुछ हो सकता है और दुनिया के लोग देखते ही रह जाएंगे, कर कुछ नहीं करते। आप बड़े ध्यान से पहले सत्संग सुने। ये घर आपका नहीं है, ये परदेश है जो आपको प्रारंभ में दे दिया गया है। उसका शरीर अच्छा का भोग कर लो और नवीन कर्म के लिए अवसर दिया गया है, उसको भी कर लो। संतों महात्माओं की बात समझ में आ जाए तो जो भी नवीन कर्म है या पुराने हैं उनको जला दो और जला दोगे तो छुटकारा हो जाएगा। तुम ये समझते हो कि ये मेरा घर है, जिस गांव और शहर में रहते हो रोज यमुना जी और गंगा जी के किनारे जा रहे हैं और आपको इतना भी बुद्धि में विचार नहीं है तो आप कैसे रह सकते हो? साधक को, प्रेमियों को ऐसा चाहिए कि हमेशा बिस्तर बांध कर तैयार रहे। मान लो कभी हुक्म आ जाए समय पूरा होते ही कि चलो यहां से निकलो मेरे घर में से, तो आप क्या करो? ये घर तो दूसरे का है, आपका तो है नहीं। आपको तो देकर इसमें
बसा दिया गया और ये कहा गया कि इसमें फंसना नहीं, ये मकान तुम्हारा नहीं है, तुम इससे पहले ही निकल जाना और अपना घर बसने का तैयार कर लेना, ताकि इसको छोड़ दो, अपने घर में रहने लगो। तो आपने दूसरे का घर अपना घर मान लिया और अपने घर का इंतजाम नहीं किया, तो कहाँ रहोगे? फिर जब ये तुम्हारा मकान मनुष्य शरीर नहीं है तो बाकी लोग तुम्हारे कैसे हो जाएंगे? कैसे तुम्हारे साथ चलेंगे? तुम कैसे उनके साथ जाओगे? ये सब चीजें हमेशा बोध में चलाया करती थी और इस तरह से लोग एक दूसरे की सेवा कर करते थे, बुरे कामों से बचते रहते थे, अच्छे कामों में रत रहते थे। महात्माओं की शिक्षा और साधना का अवलोकन अभ्यास करते रहते थे और जीवात्मा की हर रोज गंदगी को साफ कर उसे जगाते रहते थे और जीवन में जीवन मुक्त हो जाते थे। लेकिन आपने जब से अपना घर मान लिया तभी से जागना बने और मोह ममता, काम और क्रोध और अहंकार का इस समय प्रचंड रूप छा गया और उसने सबको पागल बना दिया। अब ये बात समझ में आई कि महात्माओं की शिक्षा से ही ये सब दमन होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके साथ दमन करने के हथियार हैं। एक के साथ एक को लड़ने को दे देते हैं, धीरे धीरे लड़ करके और उनको जर्जर करके खत्म कर देते हैं, कमजोर कर डालते हैं और तब फिर जब ये भूत इनका पीछा छोड़ जाते हैं तो शासन बदल जाता है। फिर गुरु गुरु ही नजर आती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ ऐसा मालूम होता है कि सब उसी का खेल है। और जब तक ये भूत सवार है तब तक आपको पागल किए, कहाँ गुरु और कहाँ भगवान, बहुत मुश्किल है। तो सूरत सतलोक की बाती थी, दोनों आंखों के पीछे बैठ गए। जो दृष्टि के सामने अंदर में चरण कमल थे, जो सतलोक की धार आई हुई है और एक प्रकाश लेकर आसमान में खड़ी है और आपने अपनी आंखें अंधी बना रखी, कभी तक की देर है, आंखें खुली और उन चरण कमलों से जीवात्मा का संबंध हुआ। सूरत में अपनी दृष्टि में उसको वेदन कर लिया, ये रह रघुनाथ कर, सब खुल जाएगा, देख न जाने कोई, ये जल्दी कोई नहीं जान सकता, जो जाने सो रघुपति के पास अपने मोह। तो स्वप्न में भी मोह नहीं होता, लेकिन उसकी कृपा और वो धार अपनी जगह पर टिकी रहेगी। जब तक एक भी सूरत यहाँ रह जाएगी, 84 में हुए नलकों में, तब तक वो धार नहीं आता अपनी जगह पर। उसी से सब उतर के आए और उसी से चढ़ के वापस जाए, दूसरा इधर उधर कुछ नहीं। और वो अंदर में चरण कमल है, उनमें प्रकाश है, उनमें अमृत है, उनमें आनंद है, उनमें सुंदरता है, उनमें शक्ति है। यही फटक शिला है जो फट प्रकाश करती है, उसी पर सूरत को फटक कर साफ कर दिया जाता है। जब वो साफ हो जाती है, उसका मैल उस फट शिला पर जब धुल जाता है तब ये चमकती है।
फिर भगवान की उस जात में और उसकी जात में कोई किसी प्रकार का वैसे मात्र भी अंतर नहीं। जो वो है वो ये, जो ये है वो, लेकिन जब तक मिलोनी रहेगी तब तक वो ये नहीं है ये वो। पर इस चरण कमलों के राज को जानने के लिए पहले युगों में बहुत बड़े कठोर त्याग और साधन करने पड़ते, लेकिन इस समय कलयुग में ये सरलता, इधर से मन का, बुद्धि का, चित्त का जो इधर चिंतन हो रहा है जगत की तरफ, इसको ध्यान के वक्त या भजन के वक्त उधर से हटाकर इसमें लगा दिया जाए तो शब्द की धार यानी आवाज, बोली, वाजे काम करने लगे, प्रकाश काम करने लगे। लेकिन जब आपका इधर को ध्यान है, चिंतन, वासना, विकल्प, संकल्प है, तब तक वो धार अपनी जगह पर ही काम करती है। फिर वो आपके साथ काम नहीं। जब चित्त उलट जाता है और लग जाता है तो धार, क्योंकि आप जब दरवाजे पर बैठ जाओगे तो वो काम करने लगेगी और काम करके सूरत को ताकत देती है, होश में लाती है। उसी की ताकत और चेतनता से होता है। और वो चरण कमलों का, उसी को आत्म दर्शन कहते हैं, अपने आप को पहचानना। जब चरण कमलों का दर्शन होगा तो अपने आप को पहचान लिया जाता है कि हम कौन है, हार मास नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं, हम चित्त नहीं, हम ये कोई और चीजें नहीं है, हमारा चेतन स्वरूप है। जो चरण कमलों का दर्शन करता है वो दर्पण है, शीशा है, बहुत चमकता है। और जितनी पीछे की चीजें हैं नीचे की, ये सब उसमें दिखाई देती है पूरी की पूरी। ये उसमें ऐसा मालूम होता है कि सबका सब ये सब उसके शीशे के सामने खड़ा है और उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। शीशा तो ऊपर को मालूम होता है, चीजें सब नीचे है, लेकिन दिखाई उसमें देती है, बहुत चमकता है, बहुत ही चमक है। और उसमें ये सब चीजें दिखाई देती है, नीचे ही सब, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या करता है, ये सब दर्पण में, उसी को आत्म दर्शन कहते हैं। और फिर उसमें से जो सिद्धियों का जो जूथ अलग अलग प्रकार का जो प्राप्त होता है, वो एक अनोखा, वो भांत भांत की अष्टसिद्धियां, 9 विद्यां और तरह की वो सब प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर उस साधक छोटी छोटी चीजों में उलझ जाएगा तो आगे नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा की जरूरत पड़ती है कि रिद्धि सिद्धि ये सब जब मिलेगी और झुंड के झुंड जब चलेंगे और क्या उनकी शोभा और स्वच्छता, तो उस समय पर साधक बिल्कुल एकदम वो आशिक हो जाता है। उस समय बचाने की जरूरत पड़ती है। उसको आत्मदर्शन, अपने आप को पहचानना। जब अपने आप को पहचान लिया खुद को, तो खुदा को देख सकता है, खुदा को पहचान सकता है, खुदा का दीदार कर सकता है। यानी भगवान का दर्शन उस समय पर कर सकता है जो अपने आप को नहीं पहचानेगा, उसका दर्शन। और बिना चरण कमल उभरे हुए, यानी सामने प्रकट हुए, बिना उन दर्शन के खुद को नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो दर्पण है, उसने अपने को जान लिया। और जितनी नीचे जड़ चीजें हैं और जड़ के अंदर चैतन्यता है, उसको भी पहचान लिया जाता है उसी में। तब उसको नीचे स्थूल शरीर का पंचभौतिक बोध होता है कि ये किन तत्वों से, किस प्रकार से ये बना। और उस समय पर इतनी घृणा होती है उन तत्वों की, बहुत घृणा। उसी को फिर लोग कहते हैं विरक्त हो गया। कोई कोई ये कहने लगे कि सुध-बुध भूल गई, लेकिन ये सबसे प्रारंभिक छूटी गति है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। संत मत में, संत मत के रास्ते में, उसके अभ्यास में, उसकी साधना में, उस
इसके प्रारंभ में कोई इसकी गणना नहीं। ये प्रारंभ ये सत्यवत में तो है जल कमल में पहुंच करके जब निरंजन भगवान का दर्शन साक्षात्कार होता है, भक्ति की भी कोई महिमा नहीं, बस यहाँ से महिमा प्रारंभ होती है और फिर साधक यहाँ से चलता है। नीचे की कोई महिमा नहीं, क्योंकि जहाँ रफ्तीता चलने का ऊपर से नीचे जो फेंका जा रहा एक आकर्षण कर रही है, यानी एक चीज खींच रही है और एक चीज फेंक रही है, तो जो मिलोनी की चीजें हैं उसको वो फेंकती है, वो अपने में नहीं, लेकिन मिलोनी हट जाए और सूरत निकल आए तो अपने में खींच दे, तो वो बिल्कुल खींच करके अलग फेंक दे, वो चैतन्यता में चली जाए और ये शरीर जड़ 5 तत्वों का ये उसमें चला जाए। पर ये जो चेतन क्रिया का अभाव जो तीसरे दिन में चरण कमल में होता है, वो उसी को मालूम होता है जो साधक उसको देखता है और लोगों को नहीं मालूम। अब इतनी ऊंची गति पहुंचने की है। वैसे तो संतों और महात्माओं ने कृपा कर इतना सुगम कर दिया है कि पलक के मार से इधर से उधर, लेकिन वो सब कृपा है। जब वो गति बन जाएगी आने और जाने की, तो क्षण भी नहीं लगते हैं सतलोक में पहुंचने में, और क्षण भी आने में नहीं लगते। ऐसा मालूम होता है कि वहां है और यहाँ एक रूप सा बन जाता है, मार्ग एक सा हो जाता है। ये नहीं मालूम होता है कुछ देर लगेगी पहुंचने में, कुछ आने में देर लगेगी, ये नहीं। लेकिन जब तक साधक के लिए रास्ता खुला नहीं है, तब तक उसके लिए अगर मुश्किल है, बहुत कठिन है, और रास्ता खुल जाएगा तो फिर कुछ नहीं। इसीलिए साधन जुटा करके सब तैयार कर लिए जाते हैं कि नाना प्रकार की भाविक भावनाओं से भरी शुद्ध पवित्र जो सुरतें होती हैं, वो अपनी अपनी चीज को पकड़ती हैं। सत्संग तो कई प्रकार का होगा, एक प्रकार का नहीं। उपदेश सबके लिए होता है, एक के लिए नहीं। अगर ऊंचा उपदेश कर दिया जाए तो नीचे वाले सब रह जाएंगे। तो साधकों के लिए जो चढ़ाई करते हैं उनके लिए अलग, जो चढ़ाई शुरू करते लिए उनके लिए अलग, जो सुनते हैं उनके लिए अलग, जो नहीं सुनते हैं उनके लिए अलग। कई प्रकार का सत्संग, लेकिन वो सब के लिए सबको लाभ पहुंचाता है। अपने अपने दर्जे का, अपने बुद्धि के अनुसार जब सबको मिलेगा तभी सब लोग अपनी अपनी चीज को पकड़ करके आगे पीछे चल सकते। ये नहीं समझना चाहिए कि आज ही आ गए तो सब एक हो गए, ऐसा नहीं। कुछ चल पड़े, कुछ चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, कुछ बैठेंगे, देर लगेगी। तो सत्संग सब लिए और अलग अलग होता है। सब लोग अपनी अपनी चीज को पकड़ लेते हैं और वो लोग ये समझते हैं कि ये मेरे लिए, ये मेरे लिए, ये मेरे लिए वचन आया, ये मेरे लिए। तो इस तरह से सबको चीज दी जाती है और उससे अपनी अपनी चीज को समझ की पाकर के मजबूत दृढ़ होते हैं। विश्वास उनमें आता है, प्रतीत आती है। और ये तो धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल रखी जाए, ये सब चीजें उसी समय आपातकाल में परखी जाती हैं कि कौन किसका साथ देता है, कौन किसका साथ नहीं देता, कौन किसको चाहता है, कौन किसको नहीं चाहता। उस समय ये सब पहचान की जाती है। बुजुर्गों के अनुभव झूठे नहीं थे, उनके अनुभव प्रकार थे, अब भी काम आएगा, आगे भी। तो ये सूरज अपने घर को छोड़कर, अपने सच्चे आनंद को छोड़कर, अपने सच्चे ज्ञान को छोड़कर, सिंपल कमी में, जहां कभी से भी कमी है, वहां आकर के गिर गए। अब इतनी कमी है कि इस कमी में पूरी हो ही नहीं सकती। जहां पूरा था वहां तो पूरा था ही, लेकिन यहां तो कुछ नहीं। इसलिए यहां आप रह नहीं सकते,
घर आपका नहीं है, कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। पुनर्जन्म फिर होता है, कभी कर्मों का चक्कर से चले गए, फिर बहुत दिनों के बाद में फिर यह अवसर आपको मिला, तो फिर मनुष्य शरीर मिल जाता। और वो इसलिए चढ़ाई मनुष्य शरीर इसलिए दिया जाता है कि उसको पाकर अपने घर में चढ़ जाए, लेकिन वो भी गुरु की खोज करनी पड़ेगी, बिना गुरु के नहीं। तो सब कहते हैं गुरु के पास जाओ, और ये बताते हैं कि उसके बाद जिसने रास्ता देखा, पाया, मिल चुका, पहुंच चुका, जानता है, पहुंचा सकता, उससे मिलो, वो ये सब काम वहां कर लेगा। जो तुम नहीं समझते हो वो सब कुछ पढ़ा लेगा, चला लेगा, सिखा लेगा, सब कुछ जगा लेगा, सब करेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर जगाना आज से शुरू कर दे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। आपने सुना था, एक दफे कहा था कि महात्माओं के पास किस्म किस्म के जाल होते हैं, तो जब वो ये समझते हैं कि जरूरत है तो फेंकते हैं। जाल को फेंक दिया, उसमें छोटी बड़ी कोई भी मछली बचने वाली नहीं, फिर उसमें सब फंसती है, बचेगा कोई नहीं। आत्माओं का फेंका हुआ जाल वो ऐसा जाल होता है कि उसमें कोई बच नहीं सकता, उसमें बड़ी से बड़ी मछली और छोटी से छोटी उसमें आ जाएगी। लेकिन अब ये आपको मालूम नहीं है, तो इसमें छोटे भी लोग और बड़े भी लोग सब तरह के, और ज्ञानी भी और अज्ञानी भी जाल है। तो बताया गया अभी फेंक दिया जाएगा तब तो काफी बच जाएगा, तब उधर को जाएगा सीधा घसीटी, फिर उसमें कितना भी जोर तोड़ लगा लो कुछ होने वाला नहीं है, अभी तो फेंका ही नहीं। बताया जरूर गया कि वो फेंक देते हैं, फिर उसमें फंस जाते हैं। उनका बड़ा घेरा घारी का जाल होता है, आप उनके जाल से बचते हैं, लेकिन उनके आपके लिए सब हित का, और आपके रोग के कारण सब हानिकारक, क्योंकि जब रोग रहेगा तो हानिकारक, और जब रोग कट जाएगा तो सब हितकारक। तो रोग के कारण रोग नहीं रहेगा तो हंसोगे। कहने का यह है कि ये घर का भेद आपको मिला, अपने घर में जाने का। दोनों आंखों के पीछे बैठे हो, अंदर उस सूरत में आंख भी है, कान भी है, नाक भी है। जो चीज बंद हो गई है उसको खोलना, और आप चाहो कि मैं आंख और कान और नाक खोलूं तो आप नहीं खोल। वो तो जो मैल जो अंदर प्रवेश हो गया है वो आपकी कीमती आपके पास नहीं कि आप उस मैल को निकालो। ऐसी जगह पर बंद कर दी गई है आंख और कान और नाक कि वहां ये बाहर के कीमते और आग और जल और पानी जा ही नहीं सकता। उसको किया और विविध भाव से तंग किया, वे भी समझते हैं। ऐसा मत समझो कि नहीं समझ आए, बहुत तंग करते, जमीन से, मकान से, इससे उससे, उठने बैठने से, बोलने से, चालने से, समाज के काम से, ब्याह से, शादी से। आपके मिलने जुलने वालों ने बहुत तंग किया, बहुत परेशान कर। वैसे आप विकल होकर के आए, अगर वो परेशान नहीं करते तो आप यहाँ आते, बहुत परेशान किया। और हम तो ये चाहते हैं कि और परेशान करें ताकि और विकल हो जाए, आग से भी आग लग जाए। तो अब आप शिकायत करते हो कि हमारे भाई सताते हैं, हमारी घरवाली सताते हैं, हमारी माता सताती, मौसी सताती है, हमारा मामा सताता है, हमारा ससुर सताता है, हमारे सब जो करते हो ये सब तुमको ये नहीं मालूम कि क्यों सताया जाए। और उसके लिए जो समझता है उसके लिए दवा बना लेगा, तुमको पिलाएगा, कुछ उनको पिला देगा, कुछ उनको बेहोश कर देगा, कुछ तुमको होश में ला देगा। दोनों काम करेगा, तुमको बेहोश करेगा, तुमको होश में लाएगा।
तुम निकल आओगे भाग कर, वो अकेले खड़े रह जाएंगे, फिर उनको होश कर देंगे तो तुम्हें भाग के चले आएंगे, बात सब खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आप ये बात समझते रहे और अच्छी बात है, ये सत्संग संगम है। आपने अपनी आंखों से जो प्रेमी सुनाकर दूर दूर से आए हैं कि हम भी देखेंगे, और लोगों के कुछ कहने सुनने से उन लोगों का मन उत्सुक हो गया और आप इस स्थान पर आ गए। आप आंखों से भी देख रहे हो और मैं भी आपको देख रहा हूं, आपको भी देख रहा हूं। वैसे ये जरूर है कि अभी आप लौट करके जाएंगे अपने अपने वापस स्थानों पर, तो मैं यहां से चुपचाप दौड़ा करूंगा।